हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है संदीप कंबोज आर्ट। संदीप कंबोज आर्ट। और आज मैं आपको बताऊंगा कि हम पेपर क्राफ्ट वर्क कैसे कर सकते हैं। उसके साथ साथ घरों के दरवाजों के ऊपर जो सुंदर सुंदर हम बॉर्डर बनाते हैं वो हम कैसे बना सकते हैं। स्कूल में डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर हम जो बॉर्डर बनाते हैं उसको हम कैसे सुंदर सुंदर बना सकते हैं। उसके साथ साथ फ्लावर्स हम डेकोरेट कैसे कर सकते हैं और फ्लावर्स बना कैसे सकते हैं सुंदर सुंदर, वो सारा का सारा आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट करना मत भूलना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। इसके साथ साथ इस वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि स्टेप बाय स्टेप हमने सुंदर सुंदर फ्लावर्स कैसे बनाने हैं, बॉर्डर हमने कैसे बनाना है, कौन कौन सा मटेरियल हमने यूज़ किया था। सारी की सारी वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि हम इस वर्क को कैसे सीख सकते हैं। सो कोई भी पार्ट आप स्किप मत करना, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना, तभी आपको पता चलेगा कि हम सुंदर फ्लावर्स कैसे बना सकते हैं और कौन कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड है वो भी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ इसी वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट नाउ, कम हियर। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टेप बाय स्टेप सारा मटेरियल मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैंने कुछ कलरफुल शीट्स ली हैं जो कि आपके सामने हैं, और उसके साथ साथ मैंने शार्पनर, इरेज़र, कटर, सीज़र एंड पेंसिल ली है। ये सारा का सारा मटेरियल हमें यूज़ कैसे करना है, ये कटर को बहुत ध्यान से यूज़ करना, हाथों पे भी लग सकता है। अपने अगर बच्चे कर रहे हैं क्राफ्ट वर्क तो प्लीज़ उन बच्चों को रिक्वेस्ट है कि अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर ही आप इस कटर का यूज़ करना। आज मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमने फ्लावर्स कैसे बनाने, जिसको हम बोलते हैं कि सनफ्लावर्स हमने कैसे बनाना, वो आज हमको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने ये पेज एक लिया है जिसका साइज़ है A4 साइज़। हमने क्या करना है, इस पेज को हमने पहले सबसे पहले तो ऐसे फोल्ड कर देना है। फर्स्ट स्टेप इजी फोल्ड, बड़े ध्यान से देखना। फर्स्ट स्टेप मैंने इसको ऐसे बेंड कर दिया और फोल्ड कर दिया। ये जो हमारा पीस है इसको हमने सीजर के साथ कट ऑफ कर देना है। कट ऑफ करने के बाद हमने से फिर से ऐसे ही करना है। इसको दूसरी साइड पे हमने ऐसे फोल्ड कर देना है। ये देखो, फिर से मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये हमारे पास एक स्क्वायर पेज आ चुका है जिसको हमने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के साथ ऐसे फोल्ड किया था, देन उसके बाद हमने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। ऐसे फोल्ड करने के बाद हमने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये देखो बड़े ध्यान से, फर्स्ट स्टेप हमने इस पॉइंट से लेकर ऐसे इस साइड से फोल्ड करना है और दूसरी साइड से हमने इसको ऐसे फोल्ड करना है। और ये जो हमारा क्रॉस बन रहा है, ये क्रॉस बिल्कुल इस पॉइंट के अंदर आना चाहिए। जैसे ये हमारा क्रॉस इस पॉइंट के बिल्कुल अंदर आ रहा है और जहाँ से हमने इसको बेंड कर देना है। अच्छे से प्रेस करने के बाद हमने ये शीट को ऐसे पकड़ना है, इसको दूसरी साइड से ऐसे करके इसको हमने ऐसे फोल्ड कर देना है, राइट। तो जो हमारा जो सनफ्लावर्स है वो ड्रॉ देन कटिंग करने के लिए रेडी है। और इसके ऊपर हमने सुंदर सुंदर सनफ्लावर की जो शेप है पेंसिल के साथ मैं आपको बताया था। वैसे तो मैं फ्री हैंड भी कर लूँगा, फिर भी आपको वन बाय वन बताता हूँ। ये देखो, हमने कुछ सनफ्लावर्स की जो शेप है वो हमने ड्रॉ कर दी है। इसको अब हमने कटिंग करना है। ये देखो, ये हमने इसको कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद जब हम इसको ओपन करेंगे ये कुछ ऐसे ओपन होगा। ये देखो, ये हमारा कुछ सनफ्लावर की शेप रेडी हो चुकी है। फर्स्ट स्टेप हमारा ये रेडी हो चुका है। देन इसके बाद हम सेकंड स्टेप की ओर चलते हैं। इसी सनफ्लावर का सेकंड स्टेप जो होगा वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो हमने कैसे करना है, राइट। इस फर्स्ट स्टेप को हम साइड पर रख देते हैं। देन इसके बाद फिर से एक और शीट लेते हैं सेम कलर की। इसको भी हम ऐसे ही फोल्ड करेंगे जैसे हमने पहले किया था। फर्स्ट स्टेप,
देन उसके बाद हम इसको कटिंग कर देंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि हमने बड़े ध्यान से कटिंग करनी है। बच्चे कर रहे हैं तो प्लीज़ बच्चों को रिक्वेस्ट है कि बेटा आप पेरेंट्स के साथ बैठकर ही कटिंग करें, क्योंकि सीज़र और कटर बहुत शार्प होते हैं, क्योंकि वो हाथ पे भी लग सकते हैं। इसलिए जैसे हमने पहले स्टेप में किया था सेम उसी तरह से हम दूसरे स्टेप को भी ऐसे ही करेंगे। ऐसे इक्वली फोल्ड करना है। ये जो क्रॉस है हमारा बिल्कुल पॉइंट के ऊपर ही आएगा। देन उसी तरह से ऐसे फोल्ड जो किया इसको हमने दूसरी साइड से ऐसे फोल्ड कर देना है। और इस बार हमने थोड़ा सा चेंज करना है। इसी को क्या करना है, जैसे हमने जहाँ से शुरू किया था इसका स्टेप थोड़ा सा स्मॉल कर देना है, जहाँ से शुरू करना है हमने। थोड़ा सा छोटा सनफ्लावर हमने करना है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप हमारा बड़ा था, इसके बाद छोटा थोड़ा करना है। ये देखो हमने जैसे कटिंग की है, ये हमारा सेकंड स्टेप जो है वो भी रेडी हो चुका है। स्मॉल सनफ्लावर, ये देखो सेम उसी तरह से। अब इसके भी छोटा जो हमने सनफ्लावर था वो हमने कटिंग करना है थर्ड स्टेप में। फर्स्ट स्टेप पहले हमने कर लिया था, सेकंड स्टेप ये है। देन इसको भी हम साइड पर रख देते हैं। इसके बाद एक और पेज लेते हैं, इसके ऊपर भी हम सेम वैसे ही करेंगे थर्ड स्टेप। इसको भी हमने ऐसे ही फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद मैं आपको बताता हूँ सेम वैसे ही कटिंग करनी, जैसे कि हम जहाँ पे कटिंग कर रहे हैं, और सेम वैसे ही हमने इसको फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद हमने ठीक उसी तरह से हमने ऐसे करना है। सेम फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया था, सेकंड स्टेप, देन थर्ड स्टेप में हमारा सेम ही होगा। जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि ये हमारा जो कॉर्नर पॉइंट है ये हमारा बिल्कुल इसके साथ ही अटैच होना चाहिए। देन उसके बाद हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद फिर से हम वही स्टेप यूज़ करेंगे जो पहले हमने किया था। फर्स्ट हमारा होगा और स्मॉल हमने कर देना है, जैसे हमारा पहला था जहाँ से स्टार्ट किया था, ये जो पॉइंट ख़त्म हो रहा है। सेकंड हमने जहाँ से शुरू किया था, थर्ड हमने कुछ यहाँ से शुरू करना है। ये देखो थर्ड स्टेप मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। ये थर्ड स्टेप हमने कर लिया शुरू। थर्ड स्टेप हमने शुरू कर लिया है। देन इसके बाद मैं ये आपके सामने कटिंग फिर से करने जा रहा हूँ। ये हमने थर्ड स्टेप भी कर लिया। अब हम इसको कटिंग कर रहे हैं। ये हमने थर्ड स्टेप भी कटिंग कर लिया। इसको हम ओपन करेंगे तो ये कुछ इस शेप में हमारे पास ओपन होकर आ जाएगा। ये देखो क्लियर है। अब हमारे पास ये तीनों के तीनों स्टेप हमारे पास आ चुके हैं। हमने इसको अब ग्लू के साथ ज्वाइंट करना है, वो मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसको ज्वाइंट कैसे करना है। इसको हम तीनों को साइड पर रख देते हैं, मैं आपको बताता हूँ। वेट ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हम उस जो 3 पार्ट से उसको हम जोड़ते हैं। ये देखो हमने फेविकोल के साथ हमने इसको ज्वाइंट करना है। सबसे पहले हमने सेंटर में फेविकोल डालनी है, ऐसे थोड़ी सी फेविकोल डालकर। देन उसके बाद हमने सेकंड स्टेप वाला जो सनफ्लावर था उसको बिल्कुल ये जो पॉइंट है हमने बिल्कुल सेंटर में लगाना है। इस हिसाब से ये इसके ऊपर नहीं करना, हमने थोड़ा सा ऐसे क्रॉस इक्वली कर देना, चारों साइड से इक्वली क्रॉस करके हमने थोड़ा सा इसको प्रेस करना है कि अच्छे से ये जो शीट है वो दूसरी शीट के साथ ज्वाइंट हो जाए। ये देखो थोड़ी सी ज्वाइंट हो चुकी है। इसी के तरह हमने थर्ड स्टेप भी ऐसे ही करना है। इसके ऊपर भी हमने थोड़ी सी ऐसे ग्लू लगा देनी है। ग्लू लगाने के बाद ठीक उसी तरह से हमने इसको भी ऐसे ही लगा देना है इसके ऊपर। ऐसे लगाने के बाद हमारे पास ये जो सनफ्लावर की शेप है ये हमारे पास रेडी हो चुकी है। देन इसके बाद हमने इसके ऊपर का जो गुद्दा होता है वो हमने अब लगाना। वो कैसे लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमने ये शीट एक ली है, इसको हमने ऐसे फोल्ड कर देना है। ये देखो ऐसे इक्वली फोल्ड करना है। ऐसे शीट ली है, पहले इसको ऐसे फोल्ड करना। फोल्ड करने के बाद हमने इसके ऊपर 1 सेंटीमीटर छोड़कर जहाँ से लेकर
ये देखो जहाँ से लेके जहाँ तक 1 सेंटीमीटर छोड़कर हमने एक लाइन लगा देनी है। लाइन लगाने के बाद हमने फिर से ऐसे ही इसी के ऊपर भी ऐसे लाइनें लगाते जाना है, स्मॉल स्मॉल लाइनें। अगर लाइनें लगाने डायरेक्ट हम सीजर के साथ कट ऑफ करेंगे, सारा नहीं करना, हमने जहाँ तक लाइन लगाई उसको हमने ऐसे एक एक करके कट ऑफ करना है। ये लाइन तक हमने कट करना है, इसके आगे तक नहीं करना है। एग्जांपल में जैसे ये देखो हमने कुछ पहले से आपको बताया है कि कटिंग करके हमने रखा हुआ है। ये देखो हमने जब कटिंग कर ली है, इसको हमने ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमने इसको ऐसे दूसरी साइड से फेविकोल के साथ हमने ज्वाइंट करना है। ये देखो हमने थोड़ी सी फेविकोल लगा दी है, जो 1 सेंटीमीटर हमने छोड़ा था वहीं पे फेविकोल लगानी, सारे पे नहीं लगानी। हमने इसको दूसरी साइड से ऐसे फोल्ड करके फेविकोल के साथ हमने इस शीट को इक्वली ज्वाइंट कर देना है, बड़े ध्यान से। ये हम ऐसे ज्वाइंट कर देंगे। ये हमारा ज्वाइंट होने के बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर एक साइड पे हमने ऐसे फेविकोल लगा देनी। फिर से फेविकोल लगाने के बाद हमने इसको ऐसे इक्वली फोल्ड कर देना है। ये देखो इक्वली ऐसे फोल्ड करते जाना है। ये हमारा कुछ फोल्ड होकर इस शेप में बन जाएगा कि जो फ्लावर का ऊपर की पार्ट होता है वो हमारा ऐसे रेडी हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में ये देखो मैंने करके बताया, हमने पहले से रेडी करके आपके पास रखा हुआ है। ये देखो अब हमने जो ये फ्लावर्स है ये सूख चुके हैं, इसके ऊपर हमने ये देखो ऐसे फेविकोल लगानी है। फेविकोल लगाने के बाद हमने बिल्कुल सेंटर में इसके ऊपर ही ऐसे रख देना है। थोड़ी देर के लिए हमने इसको ऐसे रखना है। रखने के बाद ये हमारा सनफ्लावर की शेप लेने के लिए रेडी है। उसके साथ साथ हमने इसको और डेकोरेट करने के लिए थोड़े से लीव हमने जो बनाए हैं ग्रीन कलर के साथ, ये देखो हमने थोड़े से लीव भी कटिंग कर लिए थे। आप भी कर लेना अपनी शेप में, अपने डेकोरेट के हिसाब से। ये हमने कुछ लीव्स कटिंग किए थे जो हमने इसके ऊपर लगाने हैं। ये देखो हमने इसकी दूसरी साइड ले ली है, इसके ऊपर हमने थोड़े से ग्लू के साथ हमने लीव लगाने हैं। जिस हिसाब से आपको अच्छे लगें, क्योंकि फ्लावर को और थोड़ा डेकोरेट करने के लिए हमने सारी फेविकोल सारे लीव के ऊपर नहीं लगानी, हाफ तक लगाना है। उसके ऊपर हमने इसको ऐसे ज्वाइंट कर देना इक्वली। ऐसे ज्वाइंट करने के बाद ये जो हमारा सनफ्लावर है वो बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसको कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं, जो कि हमारे घर की रौनक बढ़ाएगा, डेकोरेशन अच्छी सुंदर लगेगी। कोई भी आएगा उसके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, जैसे कि अभी आपके मुंह से निकल रहा है, वाह। ये हमारा कुछ सनफ्लावर्स बनकर रेडी हो चुका है। आई होप आपको ये सनफ्लावर्स अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना, और कमेंट में मुझे बताना कि आपको ये सनफ्लावर्स कैसा लगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमने बॉर्डर कैसे बनाना है। अब स्टेप आता है बॉर्डर का, इसको हम साइड पर रख देते हैं। बॉर्डर बनाने के लिए सबसे पहले हमने कुछ शीट ली है। जैसे एग्जांपल में हमने ये शीट ली है, इसको हमने ऐसे कटिंग कर देनी। पहले हमने देखना है कि हमने बॉर्डर कितने साइज़ का बनाना है। जितने साइज़ का हमने बॉर्डर बनाना है उस साइज़ की हमने शीट को कट ऑफ कर लेना है। एग्जाम्पल ये देखो मैं कट ऑफ कर रहा हूँ। कटर को अगर आपने यूज़ करना है तो बड़ों के सामने बैठकर यूज़ करना, बड़े आराम से यूज़ करना, क्योंकि ये हाथों पे भी लग सकता है। हाथ से थोड़ा दूर ही रखना कटर को। इसके बाद जैसे हमने ये शीट लिया, इसको हमने सिंपली ऐसे फोल्ड किया। फर्स्ट स्टेप यहाँ से प्रेस किया, देन उसके बाद सेकेंड स्टेप हमारा यहाँ से ऐसे हो गया। देन इसके बाद आता है थर्ड स्टेप, हमने यहाँ से ऐसे फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद हमने जो फ्लावर्स है, जो बॉर्डर है, उसको हमने डेकोरेट करना। कोई भी डिज़ाइन हम डाल सकते हैं। एग्जांपल में ये देखो मैं कुछ डिज़ाइन जो है वो डाल रहा हूँ।
ये मैंने कुछ डिज़ाइन जो है वो डाला है। आई होप आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। ये देखो, यहाँ से मैंने कुछ ऐसे ही कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो बॉर्डर है वो कैसा दिखेगा। ये फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि हम इस बॉर्डर को हम कंप्लीट कैसे करते हैं, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ से जो हमने ड्रॉ किया उसको हमने बड़े आराम से कटिंग करनी है। ये देखो, जैसे मैं कटिंग कर रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप हमने कटिंग कर लिया। देन इसके बाद सेकंड स्टेप हम इसको कटिंग करने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से करना है, सीजर हाथ पे भी लग सकती है। बच्चों को रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पेरेंट्स के सामने बैठकर ही सीजर को आप यूज़ करना। ये हमने कटिंग कर ली, ऑलमोस्ट सभी सारी कटिंग हो चुकी है। बस ये देखो, हमने इसको अब ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमारा जो बॉर्डर है वो कुछ इस डिज़ाइन में रेडी होगा। फर्स्ट स्टेप हमारा, ये देखो बड़े ध्यान से देखना, हमने ये कटिंग किया है। ये देखो दूसरी साइड से ऐसे कटिंग है। जब हम इसको ओपन करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा ऐसे ओपन होगा बॉर्डर के लिए। देन इसके बाद सेकेंड स्टेप हमारा ऐसे ओपन होगा। देन इसके बाद थर्ड स्टेप हमारा कुछ ऐसे डिज़ाइन ओपन हो जाएगा। आई होप आपको ये बॉर्डर जो है वो भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करके बताना है कि आपको ये बॉर्डर कैसा लगा। इसके साथ साथ अगर और कोई भी क्राफ्ट का वर्क आप सीखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना है कि आपने कौन सा फ्लावर बनाना सीखना, कौन सा बॉर्डर बनाना सीखना है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ओके, तो नेक्स्ट ये हमारा बॉर्डर भी रेडी हो चुका है। बॉर्डर के साथ साथ हमने जो आज सनफ्लावर्स बनाया वो भी सूख कर रेडी हो चुका है, वो भी हमारे पास बन चुका है। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये दोनों चीज़ें कैसी लगी हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि हम पेपर क्राफ्ट वर्क कैसे कर सकते हैं, सुंदर सुंदर बॉर्डर कैसे बना सकते हैं, फ्लावर्स कैसे बना सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। कमेंट के अंदर मुझे बताना है कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कुछ ना कुछ और नया आपको बताऊँगा कि हम और नया क्राफ्ट वर्क या एनी आर्ट वर्क हम कैसे कर सकते हैं। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।